कहानी की शुरुआत ऋतिक और जोया के जीवन से होती है, जो एक निर्जन द्वीप पर फंसे हुए हैं। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं और इस द्वीप पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके बीच एक गहरा रिश्ता है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। वे एक साथ मिलकर खाना ढूंढते हैं, झोपड़ी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहते हैं। उनका जीवन सरल और प्रकृति के करीब है और वे एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। एक दिन जब जोया नदी में नहा रही होती है, तो उसे अपने शरीर में खून दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि ये उसके जीवन का पहला मासिक धर्म पीरियड था और वो इसे समझ नहीं पाती। डर के मारे वो जोर से ऋतिक को आवाज देती है। ऋतिक भागकर आता है और पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन जोया उसे कुछ नहीं बताती। वो बस उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जब वो नहाकर वापस आती है, तो ऋतिक फिर से उससे पूछता है, लेकिन जोया फिर भी चुप रहती है। इस पर ऋतिक को गुस्सा आता है और उसे लगता है कि जोया अब उससे चीजें छिपाने लगी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उनके रिश्ते में अब एक नया आकर्षण और भी करीब आने का एहसास होता है। जब ऋतिक बिना कपड़ों के होता है, तो जोया उसे अजीब निगाहों से देखती है और ऋतिक भी छुपकर जोया को नहाते हुए देखता है। वे दोनों एक दूसरे से ये बात नहीं कह पाते, क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं। ये सब उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। ऋतिक मछलियां पकड़ता है और जोया उन्हें पकाती है। वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके पिता एक दिन उन्हें बचाने जरूर आएंगे। एक दिन जोया को द्वीप के दूसरी तरफ से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। ऋतिक ने उसे उस तरफ जाने से मना किया था, लेकिन जोया की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले जाती है। वह ऋतिक को बिना बताए अकेले ही वहां जाती है। वहां पहुंचकर वो एक बड़े पत्थर की मूर्ति देखती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। जोया को लगता है कि ये एक पवित्र जगह है और ये भगवान का स्थान है। खुशी से वो ऋतिक के पास वापस आती है और उसे बताती है कि वो उस तरफ गई थी जहां उसने मना किया था। वो कहती है कि वहां कोई शैतान नहीं, बल्कि भगवान की मूर्ति है। ऋतिक ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जोया से कहता है कि उसने वादा तोड़ा और बहुत बड़ी गलती की है। वो उसे फिर से वादा करने को कहता है कि वो कभी उस जगह पर वापस नहीं जाएगी। डरावना सपना। उसी रात जोया को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि ऋतिक पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो जाती है। वो चिल्लाकर उठती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है और ऋतिक उसके सामने खड़ा है। डरे हुए जोया ऋतिक से वादा लेती है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जोया और ऋतिक एक दूसरे को भावुक होकर किस करते हैं। जैसे ही ऋतिक जोया के करीब आता है, जोया उसे दूर कर देती है। रात में जब ऋतिक फिर से उसके पास आने की कोशिश करता है, तो जोया उसे जाने के लिए कहती है। इस बात पर ऋतिक नाराज हो जाता है और अगले दिन उससे बात नहीं करता। जोया देखती है कि ऋतिक पत्थरों के पीछे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो उसे आवाज देती है, तो ऋतिक गुस्सा करता है। थोड़ी देर बाद जब ऋतिक नारियल तोड़ रहा होता है, तो उसे दूर एक जहाज दिखाई देता है। वो तुरंत नीचे उतरता है और उस पहाड़ी की तरफ भागता है, जहां उसने आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा की थी, ताकि वो जहाज को अपनी तरफ बुला सके। हालांकि वो थोड़ा देर हो जाता है और जहाज दूर निकल जाता है। तभी पता चलता है कि जोया ने भी उस जहाज को देखा था और वो आग जला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे इस द्वीप पर रहना पसंद आ गया था और वो ऋतिक को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसने ऋतिक के साथ पूरा जीवन इसी द्वीप पर बिताने का फैसला कर लिया था। ऋतिक जब वापस आता है, तो जोया पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। वो अपनी नाव लेकर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाता है, उसकी नाव टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। उसे मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। ये देखकर जोया हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। वो ऋतिक से कहती है कि अब यही जंगल उनका घर है और वे कहीं नहीं जाएंगे। ऋतिक इस बात पर और भी नाराज हो जाता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। जोया ऋतिक से कहती है कि वो जानती है कि वो पत्थरों के पीछे क्या करता है और वो उसके घर वालों को सब बता देगी। ऋतिक भी उसे कहता है कि वो उसे छुपकर देखती है, जो कि गलत है। जोया जवाब देती है कि वो भी तो उसे छुपकर नहाते हुए देखता है। गुस्से में ऋतिक जोया पर नारियल फेंकता है, लेकिन वो बच जाती है। जब जोया नारियल फेंकती है, तो वो ऋतिक को लग जाता है और वो गिर जाता है। ऋतिक उठकर जोया को थप्पड़ मारता है और उसे झोपड़ी से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि ये झोपड़ी उसकी है और वो अकेले ही रहेगा। रात में बाहर ही सोना पड़ता है और अपना खाना खुद ही ढूंढना पड़ता है। अकेलापन और मुश्किलों का सामना करते हुए जोया दुखी होती है। वह उस पत्थर की मूर्ति पर फूल चढ़ाती है और उससे प्रार्थना करती है। एक दिन जब वो समुद्र से वापस आ रही होती है, तो उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है। दर्द से वो छटपटाने लगती है। तभी ऋतिक उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। जोया उसे बताती है कि उसे एक मछली ने काट लिया है और वो बीमार हो गई है। वह ऋतिक से उसे उसके भगवान के पास ले जाने को कहती है। ठीक होना और माफी। ऋतिक जोया को गोद में उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और उसे वहां लिटा देता है। जोया की हालत देखकर ऋतिक बहुत डर जाता है
और भगवान से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगता है। कुछ देर बाद उस जगह की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के कारण जोया ठीक हो जाती है। ऋतिक उसे बताता है कि जब वो बेहोश हुई थी तो वो बहुत डर गया था। उसे लगा कि अगर उसे कुछ हो गया तो इस जंगल में उसका कौन होगा। जोया पूछती है कि क्या वो अब भी उससे नाराज है, जिस पर ऋतिक कहता है कि नहीं। दोनों वापस अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वे साथ में खाना खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं तो वे एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और किस करते हैं। ऋतिक जोया से अपने प्यार का इजहार करता है। पहली बार होने के कारण वे समझ नहीं पाते कि क्या करना है, लेकिन किसी तरह से वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं जिसमें उन्हें बहुत मजा आता है। वे इसे बार बार दोहराते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक नया संकेत। कई महीने बीत जाते हैं। ऋतिक देखता है कि जोया अब पहले की तरह उसके पास नहीं आती है और उसके शरीर में कुछ बदलाव भी आ रहे हैं। वो पूछता है कि क्या वो अब उससे प्यार नहीं करती। जोया बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसे उल्टी भी होने लगी है। वो ऋतिक का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ है। ऋतिक को भी कुछ समझ आता है, लेकिन बचपन से जंगल में रहने के कारण वे दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते। ऋतिक को लगता है कि जोया ज्यादा खाने लगी है, इसलिए उसका पेट फूल रहा है। बलिदान और प्रसव। उसी रात ऋतिक को ढोल की आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है और देखता है कि कुछ आदिवासी उसी मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। वो डरकर वापस जोया के पास आता है। तभी जोया को बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। ऋतिक उसकी मदद करता है और जोया एक बच्चे को जन्म देती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी का नाम जैकी रखते हैं। जब बच्चा रोता है तो वे उसे खाना और पानी देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बच्चे को दूध की जरूरत होती है। जब जोया उसे अपनी बाहों में लेती है तो बच्चा उसका दूध पीने लगता है। ऋतिक जोया को बताता है कि उसने आदिवासियों को देखा है और अगर वे यहाँ आए तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बच्चे के आने से उनका जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। वे उसे खेलना, तैरना और खाना सिखाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और जैकी बड़ा होने लगता है। एक दिन जब वे तीनों शरीर पर गीली मिट्टी लगाकर खेल रहे होते हैं तो जोया के पिता कुछ आदमियों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां आते हैं। वे उन्हें कीचड़ में सना हुआ देखकर पहचान नहीं पाते और वापस जाने लगते हैं। ऋतिक और जोया भी नाव को देखते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उसमें जोया के पिता हैं। वे उस नाव को आवाज नहीं देते क्योंकि अब वे इस जंगल में खुश हैं और वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि समाज में कोई उन्हें नहीं समझेगा। एक और मुसीबत। इसके बाद वे तीनों फल तोड़ने के लिए जाते हैं। ऋतिक फल तोड़ने जाता है और जोया बेटे के साथ किनारे पर रहती है। उनका बेटा गलती से एक जहरीली चीज तोड़कर नाव में रख देता है। जोया ये देख नहीं पाती और वे नाव में बैठकर ऋतिक का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच जोया की आंख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि उनकी नाव किनारे से बहुत दूर आ चुकी है। तभी उनका बेटा एक चप्पू पानी में फेंक देता है। जोया उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं होती। एक खतरनाक मोड़। वो तुरंत ऋतिक को आवाज देती है और वो पानी में कूदकर चप्पू लेने लगता है। जब वो चप्पू के पास पहुंचता है तो जोया चिल्लाकर बताती है कि उसके पीछे एक शार्क है। ऋतिक डरकर बिना चप्पू लिए नाव की ओर भागने लगता है। जोया नाव का दूसरा चप्पू शार्क पर मारती है, जिससे ऋतिक बच जाता है और नाव में चढ़ जाता है। अब उनके पास नाव चलाने के लिए कोई चप्पू नहीं होता है। वे हाथों से पानी में मारकर नाव चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है। शार्क के डर से वे पानी में भी नहीं कूदते और इस तरह पानी के बहाव से उनकी नाव आगे बढ़ती चली जाती है। आपकी दी हुई कहानी यही